हेलो फ्रेंड्स, तो अगर आप भी न्यूबॉर्न बेबी की मदर हैं और आपको नहीं पता है कि बेबी की केयर कैसे करनी है, उसको फुल डे कैसे उसका रूटीन मेंटेन करना है, उसे कब फीड करवाना है, कब उसे दवाइयाँ देनी हैं, कब उसे टमी टाइम करवाना है और इसके साथ साथ ही उसे कौन कौन सी एक्सरसाइज वगैरह करवानी है, उसकी मालिश कब से शुरू करनी है और कैसे मालिश करनी है, ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में मैं आपको एक 2 मंथ ओल्ड बेबी का फुल डे रूटीन दिखाने वाली हूँ। और मैं उसमें बताऊंगी आपको कि आपको 1 मंथ का बेबी हो, 2 मंथ का बेबी हो या 3 मंथ का बेबी हो तो उसका फुल डे रूटीन क्या होना चाहिए। तो चलिए आपको बताते हैं 2 मंथ ओल्ड बेबी का फुल डे रूटीन। तो अपन वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अगर अब इसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों शुरुआत होती है सुबह 6 बजे से। 6 बजे कुशाग्री जग जाती है। जगने के बाद मैं उसे फीड कराती हूँ और फीड करवाने के बाद मैं उसे अच्छे से डकार दिलवाती हूँ और फिर थोड़ा सा उसके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती हूँ, थोड़ा सा उससे बात करती हूँ और बात करने के बाद मैं उसे थोड़ा सा 15 मिनट का रेस्ट देती हूँ क्योंकि अभी मुझे इसकी मसाज करनी है। तो मसाज करने के पहले जैसे ही 15 मिनट हो जाते हैं फीड करवाने को तो उसकी जो भी प्रोटीन की दवाइयाँ हैं वो मैं अच्छी तरह से याद करके और दवाइयाँ देती हूँ। दवाइयाँ अगर आपके डॉक्टर ने एडवाइस की है तो वो दवाइयाँ आपको समय पे देनी है। तो मैं फीड करवाने के 15 मिनट बाद दवाइयाँ देती हूँ। चूँकि कुशाग्री के हार्ट में होल है इस वजह से उसकी दवाइयाँ परमानेंट चल रही हैं, तो वो दवाइयाँ मैं सुबह देती हूँ। उसके साथ ही जो कैल्शियम की और आयरन मल्टीविटामिन वगैरह हैं वो भी उसे मैं फीड करवाने के 15 मिनट बाद सुबह सुबह दे देती हूँ। तो दोस्तों दवाई देने के 10 मिनट बाद हम मसाज की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो मसाज करने के लिए सबसे पहले मैंने एक साफ कपड़ा बिछा लिया है और इसे मैं डेली मसाज के लिए यूज़ करती हूँ। तो आप एक कपड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं जिसमें आप मसाज करते हैं। तो मैंने एक कपड़ा साफ बिछा लिया है और सबसे पहले मैं कुशाग्री के फुल बॉडी को साफ़ कर रही हूँ एक सॉफ्ट कपड़े और गीले कपड़े की सहायता से। चूँकि अभी कुशाग्री 2 मंथ की है तो इसीलिए मैं उसे नहला नहीं रही हूँ। बाकी बच्चों को आप 2 मंथ में नहला सकते हैं, लेकिन कुशाग्री को भी डॉक्टर ने एडवाइस नहीं किया है नहलाने के लिए, इसलिए मैं उसे नहला नहीं रही हूँ। तो मुझे उसे अच्छे से उसके पूरे फुल बॉडी को एक साफ़ कपड़े से मैं साफ़ कर देती हूँ। और दोस्तों जब भी मैं डेली रूटीन में उसे साफ़ करती हूँ या फिर मसाज करती हूँ तो मैं डायपर रिमूव कर देती हूँ। अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने डायपर को रिमूव नहीं किया है। तो आपको अच्छी तरह से फुल बॉडी में क्लीनिंग करनी है और हेड को आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है क्योंकि यहाँ पे डेली हम ऑयल लगाते हैं। तो ऑयल क्या होता है कि बालों के नीचे जमा रहता है, तो अच्छे से आपको हेड को भी ज़रूर साफ़ करना है। तो अच्छी तरह से हमने फुल बॉडी क्लीन अप कर लिया है गीले कपड़े की सहायता से। अब हम इसकी करेंगे मसाज। तो मसाज करने के लिए मैं पैरों से स्टार्टिंग करती हूँ। तो आपको अच्छे से बेबी की पर डे मसाज करनी है और 2 मंथ ओल्ड बेबी है तो अब इसकी मसाज आपको अच्छे से करनी है। थोड़ा सा बच्चा स्ट्रॉन्ग हो चुका है तो मसाज में आप अच्छे से रिंकल मोशन में जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसे आपको मसाज करनी है। अब मसाज के बाद मैं कुशाग्री को देती हूँ टमी टाइम समथिंग 15 मिनट, क्योंकि टमी टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के ग्रोथ के लिए। तो डेली मैं अपनी कुशाग्री को टमी टाइम देती हूँ। इसके बाद मैं इसे विटामिन डी सिरप देती हूँ। जो विटामिन डी का सिरप होता है वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जो कि 6 महीने तक दिया जाता है कंटिन्यू। तो उसके बाद मैं इसे विटामिन डी देती हूँ और 10 मिनट बाद मैं फीड करवाती हूँ। तो फीड कराने के बाद कभी कभी किसी दिन होता है कि कुशाग्री सो जाती है, किसी दिन नहीं सोती है। तो लगभग आधा घंटा तक मैं उसे रेस्ट देती हूँ। रेस्ट कर देने के बाद मैं उसे कपड़े पहनाती हूँ। तो कपड़े पहनाते टाइम आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, उनके हाथों को ज़्यादा तोड़ना मरोड़ना नहीं है, आराम से बच्चों को कपड़े पहनाने हैं। और कोशिश करिए कि जब तक आपके बच्चे छोटे हैं तो जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं इस टाइप के बद्धी वाले कपड़े अगर आपको मिल जाए तो ये पहनाने में ईजी रहते हैं और उतारने में बनाने में इनको बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। तो आप ऐसे कपड़े यूज कर सकते हैं। इसके बाद मैं कुशाग्री को लगाऊंगी काजल का टीका। चूँकि काजल का टीका अपने यहाँ माना जाता है भारत देश में कि बच्चों को नज़र नहीं लगती है, तो मैं उसे थोड़ा था कभी कभी किसी किसी दिन टीका लगा देती हूँ और किसी दिन नहीं भी लगाती हूँ। तो मैंने फुल बॉडी में टीका लगा दिया है। इसके साथ ही मैं उसे आज काजल भी लगाने वाली हूँ और ये काजल लगाने के बाद देखिए उसने कैसे फैला लिया है काजल। इसके बाद मैं इसे कराऊंगी फीड और फीड करवा के अच्छे से इसे डकार दिलाऊंगी और डकार दिलाने के बाद अब मैं इसे सुला दूंगी और ये दोपहर को अच्छे से सो जाती है। उसके बाद ये जगती है शाम को 4 बजे।
तो दोस्तों शाम की मसाज करने के लिए मैंने एक साफ कपड़ा अच्छे से बिछा लिया है और मैं पैरासिट कोकोनट ऑयल यूज़ कर रही हूँ इसकी मसाज करने के लिए। तो जैसे कि हमने सुबह मसाज की थी वैसे ही शाम को मैं 5 से 6 के बीच में इसकी फुल बॉडी मसाज करती हूँ। तो अच्छे से आपको मसाज करना है। सुबह के टाइम मैं मसाज करती हूँ मस्टर्ड ऑयल से और शाम के टाइम मैं कोकोनट ऑयल से मसाज करती हूँ। अगर आपके डॉक्टर ने कोई अदर ऑयल एडवाइस किया है तो आप उसे भी मसाज कर सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए अगर कोई डॉक्टर एडवाइस नहीं किए हैं तो कोकोनट ऑयल बेस्ट रहता है। तो देखिए बच्चे मसाज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, तो मसाज आपको अच्छे से करनी है। तो शाम का टाइम जो है 5 से 6 के बीच में आपको एक बार फिर से बेबी की मसाज करनी है। 2 टाइम की मसाज सफिशिएंट रहती है 2 मंथ के बेबी के लिए। इसके साथ साथ ही मैंने दोस्तों आपसे बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि आपको मसाज कब से स्टार्ट करनी है। तो न्यूबॉर्न जो बेबी होते हैं तो उनकी जो नाल होती है जब तक वो नहीं गिरती है तब तक ना ही बच्चों को आपको नहलाना है और ना ही मसाज करनी है। उसके निकलने के बाद ही आपको बच्चे को मसाज देनी है और उसके साथ साथ ही आपको बच्चे को नहलाना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉक्टर ने भी एडवाइस किया है, इसलिए मैं कुसागरी को नहलाती नहीं हूँ, लेकिन मैं मसाज दोनों टाइम करती हूँ और मसाज को बहुत ज़्यादा एंजॉय करती है, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो अच्छे से मसाज करनी है। साथ साथ ही बच्चों को गैस वगैरह बनती रहती है, कॉलिक होता रहता है, तो बच्चों को आपको उसकी एक्सरसाइज वगैरह भी करवानी है अच्छे से आराम से। तो ये हो गया शाम का 5 से 6 के बीच में मैं उसे कराती हूँ मसाज। तो फ्रेंड्स मसाज हो चुकी है कंप्लीट, और चूँकि अभी बॉडी में ऑयल लगा रहता है तो इतना जल्दी आपको कपड़े नहीं पहनाना है। तो अभी मैं इसे फीड करवाऊंगी क्योंकि ये भूखी है। तो आप जब भी मसाज करें, मसाज के आफ्टर मसाज आपको फीड ज़रूर कराना है, क्योंकि बच्चा भूखा रहता है तो उसे अच्छे से आपको फीड कराना है। तो मैं इसे अभी फीड कराऊंगी। फीड करा के मैं इसे डकार दिलवाऊंगी और फिर थोड़ी देर बाद मैं इसे कपड़े पहनाऊंगी। तो दोस्तों मसाज किए हुए हो गए हैं आधे घंटे, और अब मैं कुसागरी को पहनाने वाली हूँ कपड़े। तो मैं डेली में डायपर नहीं पहनाती हूँ, लेकिन जैसा मैंने पहले भी बताया था कि अभी मैं वीडियो बना रही हूँ इसलिए मैंने डायपर पहना रखा है। अदरवाइज़ मैं डायपर बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब कभी बाहर जाती हूँ या फिर कभी ऐसी कोई कंडीशन है जैसे हॉस्पिटल वगैरह जाना हुआ तभी मैं डायपर यूज़ करती हूँ। तो डायपर का कम से कम यूज़ करें आप लोग भी, क्योंकि ये बच्चों के लिए हार्मफुल होता है, तो इसलिए आपको ज़्यादा डायपर का यूज़ नहीं करना है। तो अब मैं पहना रही हूँ अपने बेबी को कपड़े। तो कपड़े पहनाने के लिए आपको उसकी टांगों को खींचना नहीं है, बल्कि आराम से उसे इधर से उधर पलटा के और करना है, ऐसे ऐसे टांग को खींच के और उठा के नहीं करना है, नहीं तो उसे इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो पैंट मैंने पहना दी है। पैंट पहनाने के बाद अब शर्ट आपको कैसे पहनानी है, अगर आप ऐसे कपड़े यूज़ करते हैं तो अच्छे से आपको उसके गले को थोड़ा सा फैला लेना है, फिर जेंटली आपको डाल के, जिससे बेबी को अनकंफर्ट फील ना हो, और फिर उसे आराम से कपड़े पहनाना है। और साथ ही आपको जब पहना रहे हैं, आप टी शर्ट पहना रहे हैं, तो आपको हाथों को ज़्यादा नहीं खींचना है, आराम से ही पहना के ऐसे डाल लेना है। उसके बाद बेबी को हल्का सा टर्न करके, ये देखिए आप ऐसे टर्न करके फिर कपड़े नीचे करना है। अदरवाइज़ उनके हाथ बहुत अभी नाजुक हैं, उनके जॉइंट्स बहुत नाजुक हैं, तो वो खींच सकते हैं और उन्हें इंजरी होने के चांसेस रहते हैं। तो मेरे बेबी का फुल मसाज हो चुका है और वो कपड़े पहन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे थोड़ा सा घर के अंदर ही, चूँकि अभी 2 महीने ही हुए हैं तो इसलिए मैं घर के बाहर लेके अभी बेबी को नहीं जाती हूँ, तो अभी इसे अंदर ही मैं थोड़ा सा टहलाऊँगी, घुमाऊँगी। तो दोस्तों 2 घंटे हो चुके थे और 2 घंटे बाद मैंने फिर से कुसागरी को फीड कराया, और फीड करा के अच्छे से मैं इसे डकार दिला रही हूँ। दोस्तों डकार दिलाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बेबी को बहुत प्रॉब्लम होती है, गैस बन जाती है। इसके साथ साथ ही बेबी बार बार वोमिट कर देता है, तो आपको डकार अच्छे से दिलानी है अपने बेबी को। और आपको हर 2 घंटे में बेबी को फीड ज़रूर करवाना है। तो दोस्तों लगभग 8 बज चुके हैं शाम के, और अब हम कुसागरी के साथ थोड़ी सी बात करेंगे। 2 मंथ का बेबी हो चुका है और बेबी अब थोड़ी थोड़ी बातें समझने लगा है और ऑब्जर्व करने लगा है। तो बेबी के साथ बातें करें, उसको आवाज़ वाले खिलौने दिखाएं और अलग अलग जगहों पे घुमाएं, जिससे वो उसका थोड़ा सा ब्रेन जो है वो डेवलप हो सके। तो अभी हम कुसागरी के साथ खेल रहे हैं। तो
बढ़िया से आपको बच्चे के साथ फुल टाइम एंजॉय करना है, जिससे बच्चा भी एंजॉय करता है और ये इनके ब्रेन डेवलपमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो आपको बच्चे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है। आप देख सकते हैं कि वो बात करने की कोशिश कर रही है, मेरी बातों को देखने की, समझने की कोशिश कर रही है। इससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट अच्छे से होता है। तो आपको बार बार बच्चों से बात करनी है और उन्हें तरह तरह के खिलौने देना है, उन्हें खेलना सिखाना है। तो अब कुशाग्री का खेलने का टाइम हो चुका है कंप्लीट और 8:30 बजे रात को, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसकी हार्ट की ट्रीटमेंट की दवाइयाँ चल रही हैं। तो ये फ्यूरोपेड है, इसे मैं शाम को भी देती हूँ, इसको दोनों टाइम देना है। तो अब मैं उसे दूंगी लगभग 8:30 बजे के लगभग। सुबह भी मैंने दवाई दी थी और शाम को 8:30 बजे भी मैं उसको दवाई देती हूँ। 12-12 घंटों के अंतराल में 2 बार दवाइयाँ देती हूँ। तो अभी मैं उसको दे रही हूँ दवाई। और दवाई 2 तरह की दवाइयाँ शाम को मैं देती हूँ, एक फ्यूरोपेड देती हूँ और एक टैबलेट होती है जिसे कि मिल्क के साथ डाइल्यूट करके देना रहता है। तो उसे इनबास कहते हैं, जो दोनों हार्ट की दवाइयाँ हैं। तो दोनों दवाइयों को देना है। दोस्तों, दवाई देते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि बेबी का सिर हरदम ऊपर रहे, चाहे आप फीड करवा रहे हो या दवाई दे रहे हो। तो चूँकि मैंने यहाँ पे पिलो पे उसको लिटा रखा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उसका सिर ऊपर है, तो उसे आपको दवाई देनी है। तो जब भी आप बच्चों को दवाई दें, उनका सिर ऊपर रखें, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही मैंने फिर से उसे लगा दिया है टीका काजल का, और वो अभी अब थोड़ी देर फिर से खेलेगी और खेलने के बाद लगभग 10 बजे तक कुशाग्री सो जाती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि मैं उससे बात कर रही हूँ तो रिस्पॉन्स करने की कोशिश कर रही है, साथ ही वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही है। तो अगर आप डेली अपने बच्चे से बात करेंगे तो आपका बच्चा भी ऐसा रिस्पॉन्स करने लगेगा 2 मंथ में। तो आपको ऐसा करना है। इसके बाद दोस्तों अब बज चुके हैं 10 और कुशाग्री के पिताजी उसके साथ कुछ बात कर रहे हैं और साथ ही कुशाग्री उसको एंजॉय कर रही है। और ये देखिए कैसे फिंगर को वॉच कर रही है। और आप देख सकते हैं कि हमने उसे गुनगुना दिया है खेलने के लिए, क्योंकि आवाज़ वाले खिलौने आपको देने ही हैं। अब हो चुके हैं 10:30 और अब कुशाग्री के सोने का टाइम हो गया है। तो मैंने फिर से उसके कपड़े चेंज कर दिए हैं, क्योंकि कुशाग्री एसी में सोती है, तो इसलिए आप जब भी बच्चों को सुलाएं रात में तो फुल कपड़े पहना दें। तो मैंने उसे फुल कपड़ा पहना दिया है। और जो कि जैसा कि मैंने आपको बताया था, उसके हार्ट में होल है, तो वो सारे कपड़े उसके बहुत लूज आते हैं, क्योंकि उसका भी वेट बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए उसको कपड़ों के साथ थोड़ा सा एडजस्ट होने में अभी टाइम लगेगा। तो अभी कुशाग्री के सोने का बिल्कुल भी मन नहीं है और मुझे लग रहा है कि आज वो 10 बजे नहीं, आज वो 2 बजे सोने वाली है। तो मैं आपको लास्ट वीडियो में बताऊंगी कि आज कुशाग्री कितने बजे सोई है। तो अभी थोड़ा थोड़ा रोने का हो रहा है, तो अभी मैं इसे फीड करवाऊंगी। और फीड करवा दिया है मैंने, और फीड करवाने के बाद मैं अभी इसे डकार दिलाऊंगी और डकार दिला के अच्छे से इसके साथ थोड़ा सा फिर से टाइम स्पेंड करूंगी और फिर मैं इसे सुलाऊंगी। आज कुशाग्री सोने का नाम ही नहीं ले रही थी और फाइनली 3:30 बजे जाके कुशाग्री सोई। तो ये था फुल डे रूटीन एक 2 मंथ बेबी का। मेरी कुशाग्री का फुल रूटीन यही था। अगर आपको कोई डाउट है, आपको कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।